हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही शानदार है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़ को हम लोग क्या करेंगे, बिना याद किए सिर्फ अपने लेफ्ट हैंड की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, अपनी लेफ्ट हैंड को इस तरीके से ले लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने लेफ्ट हैंड को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये क्या हो गया, मेरा लेफ्ट हैंड ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड को इस तरीके से उल्टा ड्रॉ करेंगे। थंब हमारा कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम इसको 0 डिग्री लेंगे थंब को, उसके बाद इसको क्या करेंगे 30 डिग्री, इसको 45 डिग्री, और इसको क्या करेंगे 60 डिग्री, और इसको 90 डिग्री क्या कर लेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो थंब होगा, थंब से स्टार्ट होगा नीचे से। कैसे इसको हमको करना है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको करेंगे। ठीक है, तो ये थंब जो होगा 0, उसके ऊपर 30, 45, 60 और 90। ठीक है, हमें बस इसी को ध्यान में रखना है। और अब हम क्या करेंगे, साइन कॉस टेन किसी भी वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। साइन 90, साइन 45, साइन 60, साइन 30, कॉस का, टेन का, सभी का कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक क्या करना है, फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, तो साइन के लिए वो क्या होता है हमारा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, रूट में फिंगर्स बिलो। ठीक है, फिंगर्स बिलो किस में होगा, ये रूट में होगा, फिंगर्स बिलो अपॉन में 2। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। क्या हो गया हमारा, साइन के लिए क्या होगा, फिंगर्स बिलो अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, अगर हमको क्या करना हो, साइन 30 की वैल्यू फाइंड करनी हो, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 30। ठीक है, तो हमें करना क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है फॉर्मूले में, रूट में फिंगर्स बिलो। ठीक है, तो रूट ले लेना, फिंगर्स बिलो। अब हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इस 30 को देखना है। 30 के नीचे जितनी भी फिंगर्स होंगी उनको काउंट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी कितनी फिंगर्स हैं, एक, यहाँ पे सिर्फ एक ही है थंब हमारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उस फिंगर्स बिलो तो कितना है 1, तो 1 हो जाएगा, और अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा हमारा 2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी, साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी रूट में 1/2। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, साइन 30 की वैल्यू हो गई। बहुत आसान है। ठीक है, हम क्या करते हैं, और भी दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। मान लेते हैं हमको क्या करना है, साइन 60 की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी, साइन 60 की। तो साइन 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैसे ही रूट में फिंगर्स बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं गौर से, तो क्या हो रहा है हमारा, साइन 60 हमें चाहिए, तो इसके नीचे फिंगर्स बिलो, तो 1 2 3, तो हमें क्या करना है, इनको काउंट कर लेना है। तो ये कितने फिंगर्स हो गए, 3। जो हमें वैल्यू चाहिए जिसकी, उसके नीचे बिलो लिखा हुआ है, तो उसके नीचे काउंट करेंगे कितने फिंगर्स हैं, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा हमारा 3। तो ये हो जाएगा ऊपर रूट में 3, अपॉन में क्या हो जाएगा नीचे 2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, साइन 30 की वैल्यू रूट में 3/2 हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, साइन 60 का वैल्यू हो गया। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, साइन 45 का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। साइन 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब क्या देखेंगे, रूट में फिंगर्स बिलो, तो हम क्या करेंगे, रूट बना लेंगे फिंगर्स बिलो। तो फिंगर्स 45 के नीचे कितना, हमें 45 का वैल्यू चाहिए, 45 के नीचे कितनी फिंगर्स हैं, 1 2, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे रूट में 2 लिख देंगे, और नीचे अपॉन में क्या है 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा 1/√2। तो ये क्या हो गया हमारा, साइन 45 का वैल्यू हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं साइन में। अब हम बात करते हैं किसके लिए, कॉस के लिए। ठीक है, तो ये साइन का तो हमारा हो गया। अब कॉस के लिए हमारा फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, फिंगर्स एबव अपॉन में 2। ठीक है, ये कॉस के लिए फॉर्मूला है हमारा, फिंगर्स एबव अपॉन में 2। ठीक है, तो आइए फाइंड करते हैं। हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए हम क्या करते हैं, cos 45 की वैल्यू फाइंड करते हैं। cos 45 तो क्या हो जाएगा हमारा, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या करना है हमें देखना है, फिंगर्स एबव, तो 45 चाहिए, तो 45 के एबव कितनी फिंगर्स हैं, 1 2। ठीक है, 2, तो क्या हो जाएगा, रूट में हमारा 2 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, नीचे 2 ही है, तो क्या हो जाएगा हमारा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक √2 बचेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/√2। ठीक है, ये हो गया हमारा cos 45 की
वैल्यू। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, cos 90 की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। cos 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या पूछा है, फिंगर्स एबव। तो 90 के ऊपर तो कोई भी फिंगर है ही नहीं हमारा, मतलब क्या हो जाएगा 0, तो रूट में क्या आ जाएगा 0/2। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा cos 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बिना याद किए हम क्या कर सकते हैं, किसी का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए एक और वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 45 हो गया, अब क्या कर लेते हैं हम 30 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 30 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कर लेते हैं cos 30 डिग्री इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, cos 30, cos निकालना है तो फिंगर्स एबव 30 है हमारा यहाँ, इसके ऊपर फिंगर्स काउंट करेंगे 1 2 3, कितने हैं 3, तो रूट में क्या हो जाएगा 3/2। तो ये सिंपल हमारा क्या आ गया, cos 30 की वैल्यू √3/2, ठीक है। बहुत ईजी है। अब क्या करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, cos की वैल्यू हो गई। अब क्या करते हैं tan में, ठीक है। तो tan में क्या हो जाएगा हमारा, tan थीटा इज इक्वल टू रूट में फिंगर्स बिलो अपॉन में रूट में ही क्या होगा, फिंगर्स एबव, ठीक है। क्या होगा, फिंगर्स बिलो रूट में अपॉन में क्या होगा, रूट में ही फिंगर्स एबव, ठीक है। तो हम लोग फाइंड करते हैं tan का, फॉर्मूला हमारे सामने है, तो क्या करते हैं हम tan 45 का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या कह रहा है, रूट में फिंगर्स बिलो, तो 45 के नीचे कितनी वैल्यू है, कितनी फिंगर्स हैं 1 2, तो क्या हो जाएगा रूट में 2 अपॉन में फिंगर्स, अपॉन में क्या, रूट में फिंगर्स एबव। तो इसके ऊपर भी देखेंगे 45 के ऊपर कितनी है फिंगर्स 1 2, तो क्या हो जाएगा रूट में 2, तो ये रूट टू से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू आ जाएगा 1। तो tan 45 की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं, tan क्या कर लेते हैं 60 कर लेते हैं। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, क्या लिखा है, रूट में फिंगर्स बिलो, तो काउंट करते हैं किसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं 60 डिग्री की। तो 60 यहाँ है, तो इसके नीचे काउंट करेंगे तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा ये रूट में 3 अपॉन में नीचे क्या है, रूट में फिंगर्स एबव। तो यहाँ पे रूट कर लेते हैं फिंगर्स एबव, देखते हैं हम किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं 60 की। यहाँ पे लिखा है tan 60 की, तो इसके ऊपर कितनी फिंगर्स हैं 1, तो क्या हो जाएगा रूट में 1, तो क्या हो जाएगा √3, और √1 की वैल्यू क्या होती है 1 ही होती है, तो क्या आ जाएगा हमारा tan 60 का वैल्यू √3। अब हम क्या कर लेते हैं 30 का भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, रूट क्या कह रहा है tan 30 इज इक्वल टू फिंगर्स बिलो, तो 30 को ध्यान देंगे फिंगर्स बिलो, कितनी फिंगर्स हैं नीचे हैं इसके 1, तो क्या हो जाएगा रूट में 1 अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा हमारा, उसके बाद क्या है नीचे में फिंगर्स एबव, ठीक है, क्या है फिंगर्स एबव। तो फिंगर्स एबव हम किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं 30 की, तो 30 से ऊपर देखेंगे 1 2 3, तो क्या हो जाएगा रूट में 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में 1 की वैल्यू 1 ही होगी, 1 अपॉन में √3, ठीक है। तो ये है ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए बिना लर्न किए सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, अपने लेफ्ट हैंड की हेल्प से क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू इजीली हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इसको क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार ट्रिक है ये, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।